जी हां दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम सुपरहिट महामुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला काफी हद तक रोमांचक रहा और भारत के भूखे शेरों ने 42 रनों से हराकर श्रीलंका की कमर तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं श्रीलंका को कैसे इस साल लगातार तीसरी बार T20 महामुकाबला में धूल चटाया और इस मैच में कौन से खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन किया है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, आप भी हमारे भारतीय खिलाड़ी को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वही दोस्तों, जब भारत और श्रीलंका के बीच 2 T20 मैच खेला गया तब भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर काफी प्रेशर था, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में आधी से ज्यादा नए खिलाड़ियों को खेलने के लिए मौका दिया गया था, जिसमें 2 या 3 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का प्रेशर झेला नहीं गया और रन बनाने में नाकाम रहे। अगर देखा जाए तो शुभमन गिल भी श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन पारी खेले थे, मगर उनको इस अनोखी पारी के दौरान चोट लगने के कारण उनको दूसरे T20 मैच से बाहर रहना पड़ा था और उनके जगह पर संजू सैमसन को ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मौका दिया गया, जिसमें संजू ने कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और महेश तीक्ष्णा के पहले बॉल पर पहले ही ओवर में 0 पर बोल्ड हो गए। मगर फिर भी सूर्य कुमार यादव और अन्य खिलाड़ियों के दम पर दोनों ही मैचों में पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और भारतीय गेंदबाजों के द्वारा डेथ ओवरों के दौरान अच्छी गेंदबाजी के वजह से भारतीय टीम दोनों ही मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। हालांकि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी भारतीय गेंदबाजों को पावर प्ले और मिडिल ओवरों में काफी परेशान करते हुए नजर आए थे, मगर लास्ट के 5 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली थी। अब दोस्तों, आपका कीमती समय ना गवाते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं, जहां भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 महामुकाबला पल्लेकेले स्टेडियम में शाम के 7 बजे से खेला गया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारतीय टीम एक बदलाव के साथ पारी का आगाज करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल छक्के चौकों की बारिश करने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं। वहीं श्रीलंका के तरफ से पहले ओवर लेकर दासून शनाका आते हैं और आते ही उनके ओवर में यशस्वी जायसवाल लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर धमाकेदार पारी की शुरुआत करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे यशस्वी जायसवाल केवल छक्के चौके लगाने के लिए ही बल्लेबाजी करने उतरे हैं। कोई खौफ नहीं, बिल्कुल निडरता से बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में शानदार 16 रन बटोरकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर लेकर महेश तीक्ष्णा आते हैं और आते ही उनके पहले ही बॉल पर शुभमन गिल सिंगल लेकर फिर से यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं और स्ट्राइक पर आते ही यशस्वी जायसवाल महेश तीक्ष्णा के पहले ही बॉल पर चौका लगाकर उनके ऊपर काफी दबाव बनाते हैं। उसके बाद फिर लगातार 4 बॉल बिट करने के बाद शानदार वापसी करते हैं। अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर अगला ओवर लेकर हंसरंगा आते हैं और आते ही शुभमन गिल को पहला बॉल गुगली भेजते हैं। तब हंसरंगा के पहले बॉल पर शुभमन गिल चकमा खा जाते हैं, मगर उनके फिर दूसरे बॉल पर उन्होंने कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका लगाते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज काफी तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे थे, जहां दोनों ही तरफ से रनों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब 5 ओवरों के बाद भारतीय टीम 70 रनों का आंकड़ा पार कर चुका था, जहां जायसवाल 40 रन और शुभमन गिल 28 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। उसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर लेकर फिर हंसरंगा आते हैं और अलग ही अंदाज में अपने कलाई की सही से उपयोग करके शुभमन गिल को बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और उन्होंने 2 बॉल खेलकर बैकफुट पर एक चौका लगाकर एक अलग ही डर पैदा कर रहे थे।
और अगले बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। दोस्तों, सूर्या पिछले मैच में भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। शायद इसी मानसा से आज भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पारी थोड़ी धीमी हो गई और दोस्तों 2-3 ओवर तक बस सिंगल रोटेट करते रहे। वही श्रीलंका की टीम खतरनाक वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों पारी का 10वां ओवर लेकर माथिशा पथिराना आते हैं और उन्होंने जायसवाल को यॉर्कर बॉल फेंका। उस बॉल को जायसवाल अपने बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव मारना चाहा, मगर गेंद में लंबाई न होने की वजह से कुशल मेंडिस उनका कैच लपक लेते हैं, जिसके कारण जायसवाल को पवेलियन जाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों अगले बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत आते हैं। फिर उन्होंने पहली बॉल पर बाउंड्री जमाते हैं। ऋषभ पंत आज कुछ अलग ही अंदाज में लग रहे थे। तब दोस्तों 10 ओवर खत्म होने के बाद इंडिया का स्कोर 100 रन पार हो गया था, जहां सूर्य कुमार यादव 10 रन बनाकर और ऋषभ पंत 5 रन बनाकर मैदान पर डटे रहे। फिर दोस्तों अगला ओवर में ऋषभ पंत लगातार 2 छक्के लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन शुरुआत करते हैं। ऐसा लग रहा था दोस्तों ऋषभ पंत आज शतक लगाने के अंदाज में है, मगर 2 ओवरों में श्रीलंका की तरफ से अच्छी गेंदबाजी के कारण उन्होंने 2 ओवरों में काफी कम रन बनाए। उसके बाद दोस्तों 15वें ओवर लेकर फिर पथिराना आते हैं और आते ही उन्होंने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन के रास्ते भेज देते हैं, जहां अभी तक पथिराना 2 विकेट पहले ही चटका चुके थे। अब फिर अगले बल्लेबाज के रूप में रियान पराग आते हैं और पथिराना के ओवर को देख देख कर खेलते हुए उन्होंने उनके ओवर में मात्र 2 ही रन बना पाए, जहां पथिराना इस ओवर में लगातार 2 यॉर्कर बॉल फेंक दिए थे और उनका मात्र 1 ही ओवर बचा था। उसके बाद दोस्तों पारी का 17वें ओवर लेकर महेश तीक्ष्ण आते हैं और उनके ओवर में रियान पराग जोरदार शॉट लगाकर 3 गगनचुंबी छक्के मारते हैं। तब भारतीय टीम का स्कोर 160 हो गया था। मात्र इस पारी का 2 ओवर ही बचे थे, जहां 19वें ओवर लेकर हंसरंगा आते हैं और उनके ओवर में दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में टोटल 20 रन जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों 20वें यानी कि लास्ट ओवर लेकर पथिराना आते हैं और उनके ओवर में मात्र 15 रन ही बनते हैं। इस तरह से भारतीय टीम श्रीलंका को जीतने के लिए का 165 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर छोड़ते हैं। वही दोस्तों ब्रेक के बाद जब मैच स्टार्ट होता है तब श्रीलंका के तरफ से साथ ही इस मैच को अपने कब्जे में लेने की उम्मीद से पाथुम निशानका और कुशल मेंडिस मैदान पर उतरते हैं और उन्होंने उतरते ही पहले 2 ओवर में दोनों खिलाड़ी शानदार 25 रन अपने टीम के लिए जोड़ते हैं। अगर देखा जाए तो श्रीलंका की अच्छी शुरुआत हुई है। मेंडिस 10 और निशांका 14 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे। उसके बाद फिर 26 के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका लगता है, जहां अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराते हुए उनको सिर्फ 10 रन ही बनाने देते हैं। फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कुशल परेरा उतरे हैं, जहां उनका साथ देने के लिए पथुम निशांका क्रीज पर मौजूद थे। श्रीलंका को फिर दूसरा झटका 80 रन के स्कोर पर लगा और पथुम निशांका को रवि बिश्नोई ने अपना शिकार बनाया, जहां वह केवल 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कामिंदु मेंडिस उतरते हैं। श्रीलंका की लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था भारतीय टीम अब यह मुकाबला आसानी से जीत लेगी, मगर उसके बाद 2 ओवरों तक श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई और उन्होंने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका के 6 विकेट गिर जाने के बाद उनके ऊपर काफी दबाव बढ़ गया था और लास्ट 5 ओवरों में उन्होंने केवल 25 रन ही बना सके, साथ ही 3 विकेट भी गंवा बैठे और यह मुकाबला जीतने से चूक गए, जहां तीसरे T20 मैच में टॉस हारकर गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने कुशल परेरा की 53 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट पर 154 रन ही बना पाए और यह मुकाबला 42 रनों से हार गया। वहीं भारत के लिए अक्षर पटेल ने 3 चटकाए, जबकि अर्शदीप, रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले। भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन के साथ 42 रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया सीरीज को 3-0 से हासिल कर लिए, जहां अब श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला
2 अगस्त को खेला जाएगा।